अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 8 अप्रैल ये दिन हमारे इतिहास में बेहद ख़ास है, हम सब के लिए बेहद ख़ास है। इतिहास के पन्ने का ये वो दिन है जब आज़ाद भारत की क्रांति के लिए बिगुल बजा था। 8 अप्रैल 1857 बंगाल के बैरकपुर छावनी का माहौल उस दिन बेहद उदास था और बोझिल सा भी था। सुबह जब रेजिमेंट के सिपाही रात भर की नींद के बाद तड़के उठने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बैरकपुर छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 1446 मंगल पांडे को उसी दिन तड़के सुबह फांसी दे दी गई थी। इसके बाद पूरी छावनी में मातम सा भी पसरा और तनाव भी फैल गया था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मंगल पांडे को समय से 10 दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उनकी फांसी की सज़ा तो 18 अप्रैल को मुकर्रर की गई थी। ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ अगर आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी किसी ने सुलगाई थी तो वो थे मंगल पांडे। वो माँ भारती के ऐसे सपूत थे जिन्होंने क्रांति की पहली अलख जगाई। क्रांति के ऐसे नायक जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी के लिए झकझोर के जगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को क्रांति का बिगुल बजाते हुए अंग्रेज अफसरों पे हमला कर उनको घायल कर दिया था। कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा देने की बात तय की गई थी। लेकिन हालात इतने बिगड़ने लगे, लोग मंगल पांडे के पीछे इस कदर भागने लगे कि ब्रितानी सेना को ऐसी आशंका हुई कि कहीं माहौल और न बिगड़ जाए, लोगों का विद्रोह और न बढ़ जाए। इस आशंका को देखते हुए अंग्रेज़ों ने गुपचुप तरीके से 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी के फंदे पे लटका दिया। कहते हैं कि अदालत ने तय तो किया था 18 अप्रैल 1857 को सिपाही मंगल पांडे को फांसी देने की सज़ा जो थी वो बताई गई थी, लेकिन विद्रोह से डरी हुई गोरी सेना ने समय से पहले ही फांसी देने का निर्णय ले लिया। ब्रितानी सेना के इस फैसले से बैरकपुर छावनी में जल्लादों में भी आक्रोश भर गया था। वो मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाने को राजी नहीं हुए थे। तब अंग्रेजी हुकूमत को बाहर से कोलकाता से जल्लाद बुलाने पड़े थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए और यह समाचार मिलते ही कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क उठा था। छावनी का माहौल विस्फोटक होने लगा था। ऐसे में अंग्रेज़ों के लिए मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाना भी एक चुनौती बन चुका था। मंगल पांडे की भड़काई क्रांति की आग से ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रितानी सरकार बिल्कुल हिल चुकी थी। भारत की आज़ादी के यज्ञ में हजारों वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन असल में ब्रिटिश इतिहासकार का कहना है कि वो मंगल पांडे ही थे जिन्होंने आज़ाद भारत की नींव रखी थी। ब्रिटिश इतिहासकार किम ए वैगनर की किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 रूमर्स, कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में बैरकपुर में अंग्रेजी अफसरों पर हमले को लेकर के मंगल पांडे की फांसी तक की घटनाक्रम के बारे में हर कॉन्स्पिरेसी को सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से एक साहस का परिचय थे मंगल पांडे। ब्रिटिश इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स की किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में बताया गया है कि 29 मार्च को शाम को मंगल पांडे ब्रिटिश सैनिकों के बैरकपुर पहुंचने को लेकर के बेहद बेचैन थे। उन्हें लगा कि भारतीय सैनिकों के उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथी के साथ ब्रिटिश अफसरों पे हमला बोल दिया। वैगनर लिखते हैं कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पे गोली चलाई, लेकिन दोनों बार उनका निशाना चूक गया।
इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से हमला कर अंग्रेज़ अफसर को घायल कर दिया। जोन्स लिखती हैं कि घटना के चश्मदीद गवाह हवलदार शेख पलटू के मुताबिक सार्जेंट मेजर जोन्स हिल्स हंगामे की आवाज़ सुनकर पैदल ही बाहर निकल पड़े थे। इस पर मंगल पांडे ने हिंसन्स को गोली चलाई, लेकिन ये गोली हिंसन्स को नहीं लगी, निशाना चूक गया। इसके बाद मंगल पांडे ने घोड़े पर सवार होकर अपनी तरफ आ रहे लेफ्टिनेंट पेवेंदे बाग पर गोली चलाई। इस बार भी उनका निशाना चूक गया। फिर उन्होंने पेवेंदे को अपनी तलवार की वार से जख्मी कर दिया। इस दौरान मंगल पांडे के इस रौद्र रूप को देखकर उनके साथ ही शेख पलटू ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने को उससे छुटाकर मंगल पांडे फिर आगे भागे। शेख पलटू ने मंगल पांडे की टुकड़ी के प्रमुख को उन्हें रोकने में मदद करने को कहा। इस पर ईश्वरी प्रसाद ने शेख पलटू पर ही बंदूक तान दी और मंगल पांडे को नहीं भागने देने पर उन्हें गोली से मार देने की चेतावनी दी। जब मंगल पांडे चारों तरफ से घिर गए तब उन्होंने अपनी ही बंदूक को जमीन पर रखकर पैर के अंगूठे से अपने ऊपर गोली चला दी। इससे वह बेहद जख्मी हो गए थे, उनके कपड़े जल गए थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो बार बार चिल्ला रहे थे और नारे लगा रहे थे, मारो फिरंगियों को, ऐसा मारो फिरंगियों को, इस तरह के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहले तो अस्पताल में रखकर उनका इलाज करवाया गया। करीब एक हफ्ते में जब वो ठीक हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल किया गया और फिर 8 अप्रैल 1857 के दिन बुधवार के समय 5:30 बजे सुबह महज 26 वर्ष 2 महीने 9 दिन की छोटी उम्र में ही उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। मंगल पांडे के बाद 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। ब्रिटिशर्स को मंगल पांडे का जबरदस्त खौफ था। वो आने वाली क्रांति और विद्रोह को भांप गए थे और इस वजह से वो बगावत के हर निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे और इस निशान को मिटाने में ब्रिटिश अफसरों ने 34वीं इन्फेंट्री को भी भंग कर दिया। ये जो टुकड़ी थी सेना की, उसके बाद ही खत्म हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम से पहले 26 फरवरी 1857 को सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस को लेकर के पहली बार, उसके इस्तेमाल को लेकर के पहली बार बेरहमपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में तैनात मंगल पांडे जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उनके साथी भी विरोध कर रहे थे। मंगल पांडे को बेहद समझाने की खूब कोशिश की जा रही थी, पर वो समझ नहीं रहे थे। मंगल पांडे के साथ साथ उस टुकड़ी के कई सैनिकों ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया था। दरअसल उस समय कारतूसों के इस्तेमाल से पहले मुंह से खींचा जाता था, उसके बाद सैनिकों को जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है भड़क उठा था। इसके बाद विद्रोही सैनिकों को बैरकपुर लाकर उनकी भरपूर बेइज्जती की गई, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उसके बाद वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था, जिस दौर में जब गोरी हुकूमत के सामने सारे लोग घुटने टेक चुके थे, किसी की जुबान खुलती नहीं थी। उस दौर में अंग्रेजी फ़ौज के खिलाफ मंगल पांडे ने विद्रोह का वो बुगल फूका था जो 1947 में स्वतंत्र भारत के तिरंगे पे ख़त्म हुआ था। ये थे मंगल पांडे, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उनकी बहादुरी के किस्से, दौर बहुत छोटा रहा लेकिन किस्से इतने महान हैं कि जिसका बखान जो है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उनके कुछ कोट्स को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंगल पांडे का जो ये अंदर की वो जो आग थी उसके क्या मायने थे, क्या समझते थे मंगल पांडे और किस तरह से अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने को वो आमादा थे। मंगल पांडे की अगर बात करें तो मंगल पांडे वो शख्स थे जिन्होंने आज़ाद भारत की नींव रखी थी। मंगल पांडे जिनको कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना गुरु मानते थे। मंगल पांडे वो शख्सियत जिनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। ये मंगल पांडे ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर कोई गोमांस का सेवन करता है तो इससे बड़ा
पाप और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं और तब भी गौमांस का सेवन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आप बहुत बड़ा कलंक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मंगल पांडे जैसे भारत के वीर सपूतों को न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से सादर श्रद्धांजलि। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही इन शहीदों को श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों में ज़रूर दीजिए।